साथियों कहते हैं ये जो पूरी दुनिया है एक धागे से बंधी हुई है और अगर इसके किसी एक भी हिस्से में खिंचाव पड़ता है तो उसका असर पूरी दुनिया में हमें देखने को मिलता है। ऐसी ही सिचुएशन हमें नजर आ रही है ईरान अमेरिका इजराइल संघर्ष के बीच में। साथियों ये जो पूरी सिचुएशन है किस प्रकार से डेवलप हुई और वर्तमान में इसकी क्या कंडीशन है, आइए डिटेल में चीजों को देखते हैं। साथियों अगर वर्तमान संदर्भ की बात करें तो होता क्या है, यूएस और जो इजराइल है दोनों की ही जो फोर्सेस हैं उनके द्वारा जॉइंट एयर स्ट्राइक किया गया ईरान के ऊपर। आप यहां पर उसकी जो लोकेशन है मैप के अंदर यहां पर देख सकते हैं। इसी के साथ साथ जो ईरान के सुप्रीम लीडर थे उनको यहां पर मार दिया गया और यहीं से क्या होता है कि ये जो पूरा संघर्ष की शुरुआत है वो वर्तमान में हमें देखने को मिलती है। आप यहां पर देख सकते हैं कि हालिया में क्या बहुत सारी घटनाएं हुई, जैसे कि इन दोनों के जॉइंट स्ट्राइक के माध्यम से जो ईरान के परमाणु संयंत्र के क्षेत्र हैं और इसी के साथ साथ जो सैन्य ठिकाने हैं उनके ऊपर हवाई हमले किए गए और इस हमले का उद्देश्य ये बताया गया कि जो ईरान की परमाणु क्षमता है उसको कमजोर करना और इसी के साथ साथ मिसाइल और जो ड्रोन नेटवर्क है ईरान के उसको ध्वस्त करना। अब यहाँ पर जो अमेरिका के द्वारा और इजराइल के द्वारा यह कदम उठाया गया इसकी वजह से रिटेलिएशन बड़े पैमाने पर देखने को मिला ईरान की तरफ से भी। चलिए एक बार हम बात कर लेते हैं ये जो पूरा का पूरा संघर्ष है उसकी जड़ क्या है। अगर हम जड़ की बात करें तो हमें देखने को मिलता है 1979 में क्या होता है, इस्लामिक रिवॉल्यूशन होता है यानी इस्लामिक क्रांति होती है। इसके पहले जो पूरा ईरान था उसमें हमें देखने को मिलता है कि पूरा ईरान क्या था, मॉडर्न विचारों वाला था और मॉडर्न विचारों के साथ साथ ये वेस्टर्नाइजेशन के ऊपर फोकस किया करता था। यहाँ पर जो फीमेल्स थी वो बहुत खुले आम क्या कर सकती थी, अपनी मर्जी की जो चीजें हैं वो कर सकती थी। यहाँ पर बुर्खा के ऊपर या अन्य प्रकार के जो महिलाओं से संबंधित पाबंदियां होती हैं वह क्या था, कंपलसरी नहीं हुआ करता था। इसी के साथ साथ 1979 में क्या हुआ कि इस्लामिक रिवॉल्यूशन के बाद ये जो पूरा का पूरा सिचुएशन है वो पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। अब जो महिलाएं थी उनको क्या है, बुरखे के अंदर रहना पड़ा, उनके ऊपर बहुत सारी पाबंदियां लगा दी, उनके एजुकेशन के ऊपर भी पाबंदियां लगा दी गई और जो पूरा वेस्टर्नाइजेशन है उस वेस्टर्नाइजेशन को यहां पर काउंटर किया गया ईरान के माध्यम से। तो इसी प्रकार से अमेरिका, इजराइल और जो ईरान है इनके बीच में संघर्ष का जो मूल शुरुआत है वो हमें यहां से देखने को मिलती है। हालांकि इसके और भी कारण हमें नजर आ सकते हैं वर्तमान में कि जो अमेरिका है वो उसके ऑयल और जो एनर्जी रिजर्व है उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। इसी के साथ साथ जो अमेरिका है वो उसको न्यूक्लियर प्रोग्राम को डेवलप करने से रोकना चाहता है और इसी के साथ साथ जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है यूएस को मिडल ईस्ट रीजन के अंतर्गत उसको यहाँ पर वह खत्म करना चाहता है। साथियों अगर आप मैप में यहाँ पर देखेंगे ये पूरा का पूरा मिडल ईस्ट रीजन का मैप है जहां पर ईरान आप देख रहे हैं ये सबसे ज्यादा पावरफुल है इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर और इसका जो अमेरिका के साथ संबंध है वो ठीक नहीं है। वहीं दूसरी ओर आप यहां पर कतर देख रहे हैं, कतर के साथ साथ सऊदी अरेबिया, यमन, ओमान और इसी के साथ साथ यहां पर आप इराक देख रहे हो, जॉर्डन और मेन इंपॉर्टेंट आप इसको ध्यान रखिएगा ये है आपका इजराइल। ठीक है, यहां पर इसी इजराइल की यहां पर बात हो रही है, इसने भी एयर स्ट्राइक किया है ईरान के ऊपर। तो इनका जो संबंध है ये जितने भी हैं इनका संबंध अमेरिका के साथ ज्यादा अच्छा है और वहीं दूसरी ओर जो ईरान है वो इन सभी का क्या है, एक प्रकार से दुश्मन है। तो इस बीच में हमें यहाँ पर ये सिचुएशन नजर आई कि अमेरिका अपना जो स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है मिडल ईस्ट रीजन के अंदर उसको खत्म करना चाहता है, इस वजह से भी अमेरिका के द्वारा यह स्ट्राइक की गई। ठीक है, इसी के साथ साथ जो ईरान है वो बहुत सारे जो एक प्रकार से मिलिशिया ग्रुप हैं, हिजबुल्ला, हमास, इन सभी को सपोर्ट करता है। इस वजह से भी अमेरिका ने इसके ऊपर एक प्रकार से एयर स्ट्राइक किया था। आप यहाँ पर जो पूरे रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं उनको देख सकते हो कि किस प्रकार से जो ईरान है उनके अंदर लीडरशिप क्राइसिस आ गई। हालांकि लीडरशिप क्राइसिस अभी वर्तमान में सुधर चुकी है क्योंकि जो उनके बेटे हैं उनको नया सुप्रीम लीडर चुन लिया गया है। इसी के साथ साथ अब क्या है, हमें देखने को मिल रहा है कि ईरान की तरफ से भी बहुत सारे रिटेलिएशन किए गए। अब ईरान ने क्या किया, ईरान ने बेसिकली क्या किया कि
अमेरिका के जितने भी ठिकाने थे, आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जितने भी मैंने सर्कल किए हैं, इन सभी क्षेत्रों में क्या था, अमेरिका के सैन्य ठिकाने थे। और अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर फिर क्या किया, ईरान ने अटैक किया। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हो दुबई के ऊपर भी क्या है, ईरान ने अभी अटैक करता हुआ हमें नजर आ रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की सिचुएशन हमें नजर आ रही है। अब जब ये पूरी सिचुएशन हो रही है, तो उसके बाद से हमें नजर आ रहा है कि जो ईरान है रिटेलिएशन कर रहा है, यानी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। और इस जवाबी कार्रवाई के अंदर जो अमेरिका के जितने भी जहाज हैं उनके ऊपर इसने हमले किए। और इसी के साथ साथ अभी के संदर्भ में देखने को मिल रहा है कि ईरान ने जो कमर्शियल एक प्रकार से शिप्स होते हैं उनको भी अपना निशाना बनाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से हमें देखने को मिल रहा है कि ईरान का प्रमुख उद्देश्य है कि ये जो टैंकर है, कंटेनर्स हैं, जो जहाज है, उनको बेसिकली क्या है, रोकना। ठीक है, और अमेरिका और इजराइल की इकोनॉमी को नुकसान पहुंचाना। और इसी बीच में हमें देखने को मिल रहा है कि इंडिया से, यानी भारत के कांडला पोर्ट से कुछ ईरान के जहाज जा रहे थे, कमर्शियल पोर्ट्स जा रहे थे। उन कमर्शियल पोर्ट्स के ऊपर क्या किया गया, ईरान के द्वारा बेसिकली अटैक किया गया। तो इस प्रकार से यह भी हमें देखने को मिल रहा है। इसी के साथ साथ इसका उद्देश्य ये था कि जो वैश्विक तेल आपूर्ति है उसके ऊपर दबाव बनाना, और जो अमेरिका और उसके सहयोगी हैं उनके ऊपर भी आर्थिक दबाव डालना, ये बेसिकली उसका एक प्रमुख उद्देश्य था। अब ईरान ने और क्या किया, ईरान ने क्या किया, स्ट्रेट ऑफ जो हॉर्मूज है उसके ऊपर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज हम सभी जानते हैं कि दुनिया की लगभग 20 से 30% जो तेल की आपूर्ति है वो यहीं से होती है। इसी के साथ साथ 20 मिलियन बैरल तेल हम क्या है, इसी क्षेत्रों से क्या होता है, एक प्रकार से इंपोर्ट एक्सपोर्ट, यानी उसका जो ट्रेड है वो होता है। अगर भारत के संदर्भ में सिर्फ और सिर्फ बात करें तो हमें नजर आता है कि 85 से लेकर 88%, ठीक है, जो भारत का तेल है वो इसी रीजन से मंगाया जाता है। इसी के साथ साथ 40 से 50% जो क्रूड ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से ही हम मंगवाते हैं। ठीक है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की आप यहाँ पर लोकेशन देख सकते हो। आप यहाँ पर ये जो पूरा पतला इलाका देख रहे हो, ये वाला इलाका, ठीक है, यहाँ पर ये जो इलाका देख रहे हैं आप कुछ इस प्रकार से, ये जो पूरा स्ट्रेट है, पतली सी गली है, ठीक है, इसी को ही बोला जाता है स्ट्रेट। ठीक है, ये गली है, इसी को ही स्ट्रेट बोला जाता है। स्ट्रेट बेसिकली जो दो समुद्री क्षेत्रों को आपस में जोड़ती हो, यानी ये क्या कर रही है, पर्शियन गल्फ को और दूसरी तरफ यहाँ पर अरेबियन सी को आपस में जोड़ती है, यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन भी ध्यान रखिएगा, और जो रेड सी है उसको भी ध्यान में रखिएगा। और यहाँ पर भी हमें क्या बोलते हैं, एक स्ट्रीट नजर आती है। ठीक है, आप यहाँ पर इमेज के अंदर उस को यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से हमें पूरा का पूरा जो सिस्टम है वो हमें देखने को मिल रहा है कि जो ईरान है वो एक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को चौक करना चाहता है, कंट्रोल करना चाहता है। क्यों? क्योंकि जो दुनिया का ट्रेड है वो यहीं से होता है। अभी वर्तमान में हमें देखने को मिलता है कि इंडिया एलपीजी को भी यहीं से मंगाता है। लगभग भारत का 80 से 85% एलपीजी यहीं से मंगाया जाता है। तो इस वजह से ये जो गल्फ रीजन है या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज है वो इंडिया के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि पेट्रोल हो, डीजल हो, एलपीजी हो, खाद्य तेल हो, केमिकल्स हो, उर्वरक हो, सोना और अन्य प्रकार की जो कमोडिटीज है वो इंडिया यहीं से मंगाता है। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है इस पूरी की पूरी घटना की वजह से अगर तेल के प्राइस में $1 प्रति बैरल भी वृद्धि होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ $1 प्रति बैरल भी वृद्धि होती है, तो इसकी वजह से इंडिया का जो आयात घाटा है, ठीक है, इंपोर्ट डेफिसिट है, वो लगभग 16,000 करोड़ तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो यहां पर आप इससे समझ सकते हो कि अगर इतने बड़े पैमाने पर भारत को घाटा होगा तो भारत के अंदर महंगाई बढ़ती हुई हमें नजर आएगी, जो रुपए है वो कमजोर होता हुआ नजर आएगा, और करंट अकाउंट जो डेफिसिट है यानी चालू खाता घाटा है वो भी बढ़ता हुआ नजर आएगा।
चालू खाता घाटा आप सभी समझते हो कि हम जब किसी दूसरे देश से कोई सामान मंगाते हैं तो उसको क्या करते हैं, पैसे देते हैं। और जब हम दूसरे देशों से कोई सामान मंगाते हैं तो ओ सॉरी, जब हमारे देश से कोई अपने देश में सामान खरीद कर लेके जाता है तो वो बदले में हमें पैसे देता है। और जितना पैसा हमारे पास आया माइनस में जितना पैसा हमारे हमसे गया, उसी को ही हम बोलते हैं, उसका जो आंसर आया उसी को ही हम क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट। तो हम बेचेंगे कम और खरीदेंगे ज्यादा, यानी ज्यादा पैसे हमारे लगेंगे, तो इसी को ही हम करंट अकाउंट डेफिसिट के नाम से जानते हैं, जिसकी वजह से इंडिया का जो आर्थिक विकास है वो धीमा होता हुआ नजर आएगा। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इंडिया ने इसी की वजह से बहुत सारे कदम भी उठाए हैं, जैसे कि इंडिया ने अपने जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसको यूज करना स्टार्ट कर दिया है, जो रशिया है उससे तेल को मंगाना शुरुआत कर दिया है, और जो अपना एनर्जी सिक्योरिटी है उसके लिए एक प्रकार से विविधीकरण स्टार्ट कर दिया है। ठीक है, इसी के साथ साथ यानी डाइवर्सिफिकेशन स्टार्ट कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ विभिन्न देशों से हम सोच रहे हैं कि किस किस देश से बेसिकली तेल को मंगाया जा सकता है, ताकि क्या है हमारा जो देश के अंदर तेल की पूर्ति है वो की जा सके। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सरकार ने कुछ चीजों के ऊपर आवश्यक वस्तु अधिनियम भी लगा दिया है। ठीक है, अब बेसिकली क्या है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट, आप यहां पर ध्यान रखिएगा, ठीक है, ACA, ठीक है, असेंशियल कमोडिटी एक्ट 1956 बेसिकली गवर्नमेंट के द्वारा लगाया गया है। अब इसके अंतर्गत बेसिकली बहुत सारी चीजों के ऊपर जमाखोरी पर रोक लगाने के लिए ये एक्ट लेकर आया गया है। यानी अब एलपीजी जो गैस हैं उनका कोई बहुत बड़े पैमाने पर स्टॉक नहीं कर पाएगा, नेचुरल गैस का और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का जमाखोरी यानी होर्डिंग को यहाँ पर क्या किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि सरकार ने इसी प्रकार से ये पूरे के पूरे जो कदम हैं वो हमें देखने को मिल रहे हैं सरकार की तरफ से। मुझे उम्मीद है आपको ये जो पूरा का पूरा सिनेरियो है वो समझ में आ गया होगा कि इंडिया के द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं इस पूरी की पूरी सिचुएशन के अंतर्गत। साथियों, ये था पूरा स्टैटिक कंटेंट। अब हम बात कर लेते हैं ईरान की लोकेशन के बारे में। तो ईरान की लोकेशन हमने पहले ही देख लिया, मिडल ईस्ट रीजन के अंदर यानी मध्य एशिया क्षेत्र के अंदर, आप यहाँ पर इमेज में भी देख सकते हैं। इसी के साथ साथ यहाँ पर कैस्पियन सी हमें देखने को मिल रहा है इसके नॉर्थ में। इसी के साथ साथ दक्षिण के अंदर हमें पर्शियन गल्फ देखने को मिल रहा है। यहाँ पर गल्फ ऑफ एडन और रेड सी के बीच में भी एक स्ट्रीट हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, इसी के साथ साथ हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि इसकी कुछ नेबरिंग कंट्रीज है जिससे कि प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे कि इराक, टर्की जो वेस्ट में है, आप यहाँ पर देख सकते हो वेस्ट में इसके क्या है, इराक और टर्की है। ठीक है, ये रहा इराक, ठीक है, और दूसरी तरफ ऊपर की ओर टर्की। इसी के साथ साथ नॉर्थ के अंदर हमें देखने को मिल रहा है आर्मेनिया, अजरबैजान और तुर्कमेनिस्तान। ठीक है, आर्मेनिया, अजरबैजान, तुर्कमेनिस्तान। इसी के साथ साथ ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। ठीक है, यहाँ पर ईस्ट में अफगानिस्तान और पाकिस्तान। इसी तरह से हमें देखने को मिलता है कि ईरान के कुल 7 पड़ोसी देश हमें देखने को मिलते हैं। ईरान के अगर फिजिकल फीचर की बात करें तो यहाँ पर क्या है, ईरानियन प्लेटू भी हमें नजर आती है। इसी के साथ साथ माउंटेन यानी जग्रोस माउंटेन और अल्ब्रोज माउंटेन हमें देखने को मिलता है। और यहाँ पर ये जो पूरा माउंटेन रेंज है उसके अंदर माउंट दमवंड एक प्रकार से सबसे ज्यादा हाइट का क्या बोलते हैं, माउंटेन हमें देखने को मिल रहा है। और यहीं पे हमें एक डेजर्ट देखने को मिल रहा है, दस्ते कबीर और दस्ते लूट। इस प्रकार से हमें रिवर सिस्टम के अंदर करून और लेक उरीमिया एक प्रकार से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा जो डिटेल डिस्कशन है ईरान और इजराइल और अमेरिका का जो डिस्प्यूट है, संघर्ष है, उसके बारे में। अब यहाँ पर अगर आपको ये जो पीडीएफ प्राप्त करनी है जो हमने अभी देखा, तो इसके लिए आप सिंपली एनके ग्लोबल एजुकेशन हिंदी चैनल पर जाकर क्या बोलते हैं, आप टेलीग्राम सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ साथ पर्सनल कनेक्ट करने के लिए, पर्सनली कनेक्ट करने के लिए आप सिंपल से इस टेलीग्राम चैनल पे मैसेज
कर सकते हैं, टेलीग्राम आईडी पे मैसेज कर सकते हैं। इसी के साथ साथ आप यहाँ पर व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं, ठीक है, अगर किसी का कोई क्वेरी है तो। ठीक है, इसी के साथ मुझे उम्मीद है आपको यह जो वीडियो है वो जरूर पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की रेगुलर बेस पर वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।